Let alpha and beta be the roots of quadratic x square minus x minus 1 is equal to 0 with alpha is greater than beta. For all positive integers n, define an as alpha power n minus beta power n upon alpha minus beta n greater than or equal to 1. b1 is 1 and bn is an minus 1 plus an plus 1. Then n is greater than or equal to 2. Then there are 4 options जो हमें सही बनाना है. जे एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है, पेपर 1 है. उसके अंदर पूछा गया है, प्रोग्रेशन दिख रहा है अच्छे से, क्वाड्रेटिक दिख रहा है इसके अंदर से. ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर है, जबकि हमारी मार्किंग जो होती है वो पार्शियल मार्किंग के साथ है और पेनल्टी -2 की है. तो -2 मार्क्स लेने वाले अगर हम स्टूडेंट्स देखें, 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर -2 मार्क्स लिए होंगे. और आप देखिए जिन्होंने +4 लिए होंगे बहुत कम है, 3,293 ओनली. तो परसेंटेज वाइज देखिए तो बहुत कम है, सिर्फ 2%. तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया. सिर्फ 2% स्टूडेंट ऐसे जिन्हों के सही पूरे मार्क्स आए हैं. वहीं पर पार्शियल मार्किंग वाले भी काफ़ी हैं, 28,000, 25,000, 53 के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियल मार्किंग में भी इसके अंदर मार्क्स लेकर आए हैं. नहीं करने वाले 80,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ देते हैं, कहीं गलत मार्क कर दिया तो -2 की मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है. तो पूरे स्टूडेंट ऐसे जिनके सटीक आंसर पूरे फुल मार्क्स आए वो सिर्फ 2% है. तो उस परसेंटेज को देख के लगता है कि अच्छा सवाल है. वहीं 33% ऐसे भी हैं जिन्होंने, जो कि 53,000 के आसपास आ रहे हैं, जिन्होंने इसको पार्शियली सॉल्व भी कर लिया है. सो लेट्स डिस्कस कैसा क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है. सो वी विल सॉल्व इट, लर्न इट एंड कोशिश करेंगे कि अपने आप को ऐसा बनाएं कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आपके पेपर में आने वाले सवालों के लिए आप भी फुल्ली तैयार रहें. जी, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आप देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है. आप चाहें तो सम ऑफ द रूट्स निकाल के इसकी वैल्यू 1 बन सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो -1 है. वहीं पर अगर हम चाहें तो हम श्रीधराचार्य से इसका डेटा भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू बनेगी. वहीं पर गिवन है कि अल्फा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा है, तो हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज़ 1 + √5/2 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज 1 - √5/2. तो हमारे पास एक डेटा का बड़ा रिक्वायरमेंट है, इट इज़ अल्फा माइनस बीटा, कि हम इसका डिफरेंस ले लें. तो हाफ से हाफ कैंसिल है, दिस इज कमिंग एज √5. ठीक है, तो डेटा हमारे पास गिवन है. an हमें ऐसे डिफाइन किया गया है और an के ऊपर हमारे पास यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस दिखते हैं, a एंड b. तो चलिए पहले हम सीक्वेंशियली इन्हीं को सॉल्व करते हैं कि a और b के बारे में हमें क्या दिया जा रहा है. सो लेट्स ऑप्शन नंबर a हम डिस्कस करेंगे. जो गिवन है a1 + a2 + a3 एंड इट इज ... आपके पास है an आता है. अगर हम इसी को सिग्मा के हिसाब से समझें तो ये फॉर्मूला an का काम में लिया जा सकता है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. तो अल्फा पावर n बीटा पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा और n वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n तक, ये बन गई बात. अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये डेटा है, n की वैल्यू 1 से लेके n है, अल्फा पावर n बीटा पावर n. अल्फा माइनस बीटा का डेटा √5 आता है, ये √5 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया. सिग्मा आपके पास है अल्फा पावर n, अल्फा की वैल्यू 1 से n आपके पास, एक सिग्मा ये बनेगा. वही हमारे पास दूसरा सिग्मा जो है वो ये बन जाता है 1 से लेके n तक. तो आप देखिए ये एक जीपी की कहानी बन जाएगी आपके पास, अल्फा स्क्वायर ऐसे चलते चलते अल्फा पावर n माइनस बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा पावर है, ये डेटा है. 1/रूट आपने लिखा. जीपी का समेशन का फॉर्मूला हम यहां बना देते हैं. यही डेटा हमने इसको बना दिया. चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिजल्ट हम चाहते हैं. एक नजर इसके आउटपुट पर भी हमको रखनी है कि इसका आउटपुट क्या है. इसके आउटपुट पे an + 2 करके लिखा हुआ है. कितना डेटा लिखा हुआ है, an + 2. कि इसमें अगर हम an + 2 बना के देखेंगे तो बात बन जाएगी. ठीक है, कोशिश करेंगे.
कुछ स्टूडेंट इसके अंदर ये भी करते हैं कि सर हमने एन की वैल्यूज वगैरह पुट कर ली, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो आपके पास यहाँ पर A3 बनेगा जो अल्फा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर, वहाँ से भी आप बना सकते हो। पर क्या वो सभी के लिए ट्रू होगा, ये क्वेश्चनेबल वाली बात होती है। तो 3 के लिए अगर हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि 4, 5, 6 के लिए भी होगा। तो जेनरिक अप्रोच के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो डेटा बनेगा आपके पास से, ये 1 माइनस बीटा आपके पास रहेगा जो मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, देन वी आर हैविंग 1 माइनस अल्फा पावर n, फिर ये 1 माइनस बीटा भी है जो यहाँ से आगे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अल्फा एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा पावर n। ये डेटा हमने बना दिया, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी बनेगा। इसको थोड़ा प्रोडक्ट वाले फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो बात बना सकते हैं, इस वाले को भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ेगी। √5 रखा है इसको, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बन जाता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले में हमने मल्टीप्लाई किया, आई एम हैविंग अल्फा माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा पावर n, बीटा माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस बीटा पावर n। ये डेटा आपके पास। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता है -1 है, सो दिस इज कमिंग एज -1। ये वाला डेटा भी -1 है, तो आपके पास है अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा है, ये है बीटा प्लस 1 माइनस बीटा है, ये √5 है। सम ऑफ द रूट आप निकालिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है 1, अल्फा बीटा की वैल्यू आती है -1। ये डेटा आपके पास है। मल्टीप्लाई करते हैं इस डेटा को तो आपके पास बनता है 1 से, दिस इज अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1, इट इज बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस वी आर हैविंग बीटा पावर n बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कैंसिलेशन के बाद -√5 आता है, 1 से 1 कैंसिल है, ठीक। और ये जो √5 लिखा गया है ये भी कहीं ना कहीं हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, √5 की जगह अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि हमें रिप्लेस करना है an+2 के साथ, जब an+2 में ये वाला डेटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो √5 को लिख दिया अल्फा माइनस बीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है तो ये डिवाइड होगा। प्रॉब्लम ये है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 भी लिखा हुआ है, तो ये सोचते हैं कि अल्फा और बीटा कौन है। तो अल्फा और बीटा अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा तो इसके रूट है, अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास रिजल्ट आता है कि अल्फा प्लस 1 को हम अल्फा स्क्वायर रख सकते हैं, सिमिलरली बीटा प्लस 1 को भी हम बीटा स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये अल्फा स्क्वायर है, ये जो डेटा है ये बीटा स्क्वायर है। तो अभी इसको हम बनाकर लिखना चाहें तो अपने पास डेटा बनता है अल्फा माइनस बीटा, ओके, देन वी आर हैविंग माइनस अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा पावर एंड बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक माइनस साइन है, अल्फा माइनस बीटा है। ये डेटा है आपके पास। अब ये इसको कैंसिल करेगा तो -1 आएगा, -1 आपके पास यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और ये देख सकते हैं ये an लिखा है तो an बनेगा, ये डेटा आपके पास से आता है -1 प्लस an+2। ए ऑप्शन इज ट्रू, ए ऑप्शन हमारे पास है, रिजल्ट इसका निकल के आ गया है। आते हैं बी ऑप्शन की तरफ कि बी ऑप्शन हमसे क्या कहना चाहता है। सिग्मा है, n की वैल्यू है 1 से लेके इन्फिनिटी, ये अपने पास है an/10 पावर n, ये डेटा आपके पास है। तो हमारे पास अल्फा का जो वैल्यू है अल्फा n हम निकालना चाहते हैं, तो अल्फा का डेटा देखिए पूरा, इट इज सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, इट इज अल्फा पावर n बीटा पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 10 पावर n। अल्फा माइनस बीटा वाला डेटा जो है ये तो क्लियर है कि √5 है, इसको तो बाहर कर दीजिए। बाकी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ से दो बातें बन गई, एक है अल्फा बाई 10 पावर n, एक सिग्मा ये बनेगा, और दूसरा सिग्मा अगर हम देखें तो ये बीटा बाई 10 पावर n, ये भी डेटा बनता है। अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या है, √5 + 1/2 है।
इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले आपके पास लग सकते हैं। 1/√5 अगर हम इसको देखें, यहाँ से डेटा बनाएंगे ना, तो आपके पास इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले, फर्स्ट टर्म दिस 1 माइनस फर्स्ट लास्ट टर्म, यहाँ a/1 माइनस r। सिमिलरली हियर एज वेल, इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले हमने दोनों जगह लगा दिए। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये डेटा अपने पास बनता है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या डेटा अपने पास से बनेगा। वी आर हैविंग tan माइनस अल्फा, इट इज tan माइनस बीटा। यहाँ अल्फा है और ये है tan माइनस बीटा, ये बीटा है, यहाँ है tan माइनस अल्फा। ये डेटा आपके पास आता है जी। इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास अल्फा बीटा है, tan आपने कॉमन ले लिया, वी आई एम हैविंग tan माइनस अल्फा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिलिंग आउट, और ये आपके पास है √5। वी आर हैविंग 100 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये अल्फा माइनस बीटा और √5 दोनों कैंसिल है, इट इज 10। ये 100 है, ये 10 इंटू 1 है, और ये है -1। So 10/89 is our final answer. 10/89. Yes, we are marking B as the correct answer. ठीक है। So A ऑप्शन भी आ गया है, B ऑप्शन भी आ गया है। बारी है C के बारे में और D के बारे में। क्या दिया है वो पढ़िए ध्यान से। BN हमें पता करके दिखाना है, क्या BN अपने पास AN-1 प्लस AN+1 है तो क्या होगा। So let's discuss now the BN. AN-1 प्लस आपके पास है AN+1। आराम से सिक्वेंशियली सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला है। और हमारे पास जो AN है वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इट इज अल्फा पावर n बीटा पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, आइए BN बनाने पहुंचे। तो अल्फा पावर n-1 बीटा पावर n-1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। आगे पहुंचते हैं, अल्फा पावर n+1 बीटा पावर n+1, और यहां से आता है अल्फा माइनस बीटा। ये हमने लिखा। यहां पर अल्फा पावर n-1 है और यहां है आपके पास है अल्फा पावर n+1 बीटा पावर n-1 बीटा पावर n+1। अल्फा पावर n-1 आपके पास से डेटा है, ये डेटा बनेगा। डेटा आपके पास से ये बनता है। इसको हमें सिंप्लीफाई करके लेकर आना है कि क्या रिजल्ट आए। ऑप्शन पे भी नजर रखनी कि BN कैसा दिख रहा है, अल्फा पावर n बीटा पावर n दिख रहा है, और हमारे पास ये रिजल्ट ये देखिएगा, ये डेटा कैसा दिख रहा है। तो हमें पता है कि x² माइनस x-1 इसके रूट्स थे अल्फा बीटा। तो यहाँ अगर हम अल्फा² देखें तो इसकी वैल्यू अल्फा+1 आती है। अगर हम चाहें तो यहाँ से अल्फा और बीटा के इंडिविजुअल वैल्यूज को भी डायरेक्टली रखने की कोशिश हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वो भी है कि अल्फा हमारे पास आया था √5 + 1/2, और वहीं अगर हम बीटा देखें तो वो डेटा बना था अपने पास 1 माइनस √5/2। ठीक है। सो दो ऑप्शन है, या तो मैं ये लिख दूं कि अल्फा² की जगह अल्फा+1 है, ये रिप्लेस कर दें, है ना, या फिर सीधा इन्हीं वैल्यूज को रख दिया जाए, स्क्वायर करके इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। अब देखिए, अगर हम 1 + अल्फा² की बात करते हैं तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर बनेगा तो 4 आएगा। ये 5 + 1 है और 2√5 आपके पास से बनता है डेटा, तो यहाँ 2 बनेगा, तो ये बना 2 यहाँ पर, और ये 6 है तो ये बनता है 3 + 2√5/2। ये डेटा आपके पास से डेटा बनता है। √5 तो हट जाएगा, सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो ये 6 है तो यहाँ से 3 बनेगा, तो आपके पास से आई एम सेइंग दिस इज 5 + √5/2, ये डेटा है। और वहीं अगर हम 1 + β² बनाते हैं तो ये डेटा भी आपके पास से, इसको देखेंगे तो 4 ही बनेगा। 5 + 1 माइनस 2√5 आपके पास है। ठीक है, तो ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये डेटा आपके पास आता है। ये दोनों डेटा हमने यहाँ पर अगर रखने की सोचना चाहें क्या डेटा बनता है, तो आप देखिएगा BN मेरे पास है अल्फा पावर n-1 आता है, इट इज 5 + 5√5/2
minus beta power n minus 1 and this is 5 minus 5 root by 2 divided by alpha minus beta। ये डेटा आपके पास है। चलिए बनाते हैं bn। कुछ बात बनती है तो बना लेंगे इसको। कैसा रिजल्ट है? अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, ऐसा रिजल्ट हमें दिख रहा है। यहां से अगर हम √5 कॉमन लेते हैं, आप देखिएगा और यहां से भी हम √5 कॉमन ले लेते हैं, यहां आपके पास अल्फा माइनस बीटा है। तो हो गया डिसाइड दैट दिस नंबर इज अल्फा एंड दिस नंबर इज माइनस बीटा। चेक करिए, दैट नंबर इज माइनस बीटा और ये आपके पास क्या है? दिस इज √5। ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां से √5 कैंसिल है। वी आर हैविंग अल्फा पावर n माइनस माइनस प्लस बीटा पावर n। दिस इज द डेटा ऑफ bn। तो आगे आपके पास से bn निकल के आ गया है। दिस इज द डेटा सी ऑप्शन भी आपके पास यहां से सही हुआ। अभी एक और है, मतलब एक सवाल नहीं है, 4 सवाल चल रहे हैं। चौथे में पूछा है कि bn अपॉन 10 पावर n आपके पास है, इसका समेशन निकाल के दिखाइए। तो हम यहाँ पहुंचे अब डी ऑप्शन की तरफ कि सिग्मा निकालना है। n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी है। bn अपॉन 10 पावर n आपके पास है, तो आप यहाँ पहुंचे। n की वैल्यू फिर से 1 से इन्फिनिटी। तो कुछ क्वेश्चंस उन्हें रखने होते हैं टॉपर्स डिसाइड करने के लिए। पता चला जेईई एडवांस के पेपर का मजाक बन गया, कोई भी सॉल्व कर करके भाग रहा है। ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा। तो थोड़े बढ़िया सवाल तो रहते ही हैं, सब टाइम टेकिंग हो जाएंगे। आपके पास यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, ये 10 माइनस बीटा है। एलसीएम गया 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 अल्फा अल्फा बीटा 10 बीटा अल्फा बीटा। 10 हो गया आपका कॉमन, -2 अल्फा बीटा आता है डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 आता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स निकाल दीजिए। इसका 1 आता है, ये -1 है, डिवाइडेड बाय 10 है, ये भी 1 है और ये -1 है। सो अल्टीमेट आंसर वी आर गेटिंग दिस एज, ये 100 आई गया आपके पास से। सो 90 89 और न्यूमरेटर में आएगा 12 कितना था? 12। सो 12/89 हम इसका आंसर लेकर आते हैं। अब देखिए एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा। जब आपके 3 ऑप्शन मैच होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे होते हैं कि यार 10 - 2 ही रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में 8 दिया हुआ है और मेरा बाई चांस 12 आ रहा है। तो 3 ऑप्शन सही है। तो जैसे ही आपने लास्ट में आते आते सोचा कि नहीं, मैंने ही बाय मिस्टेक रफ पेपर में भी सॉल्व करते करते कि यहाँ पर तो ये हो सकता है माइनस ही रहा हो और ये 8, तो 10 - 2 कर दिए 8/89। जैसे आपने इसको मार्क किया तो ये तीनों सही मार्क करते करते आपने एक गलत मार्क कर दिया, -2 की पेनल्टी आ जाएगी। जो आपके पास से +3 मार्क्स आने वाले थे, ये गलत करते ही आपके पास से पूरा सवाल चला जाएगा। और ऐसा बहुत सारे सही करने वाले स्टूडेंट के साथ भी हुआ होगा, जब ये गलत वाले 24,000 स्टूडेंट्स हैं। तीनों सही होने के बाद चौथे में ऐसा दिखने लग जाता है शायद यार मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो वो टू द पॉइंट एक एक जगह चेक करने वाले हैं। तो दिस इज एक्चुअली 12/89। सो डी इज नॉट द फाइनल आंसर। तो अपने आप को कैलकुलेशन के लिए बहुत प्रो लेवल का स्टूडेंट बनाना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन कभी मिस्टेक ना हो, बढ़िया से कैलकुलेशन अपनी रहे। तो करेक्ट आंसर इज ABC। अब जिसने ए मार्क क्या होगा उसको +1 मिलेगा, जिसने AB क्या होगा +2, जिसने AC मार्क क्या होगा उसको +2, जिसने ACD मार्क कर दिया होगा उसको -2 मिलेगा, और जिसने सिर्फ ABC मार्क क्या होगा उसको मिला होगा +4। और ऐसे मार्क्स लेकर आने वाले सिर्फ यहाँ पर 2% स्टूडेंट थे। ओनली 2% स्टूडेंट वर देयर, जो थे 3,293। और देश भर में 3,000 बच्चे भारत देश में होंगे सही जो इस बात को बना पाएंगे। तो ओनली 2% स्टूडेंट्स, बस टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा। और सवाल बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, शानदार है, सीखते रहिए।